जिंदगी में पावर और सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज और फोकस को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं। अगर तुम अपनी ताकत हर तरफ थोड़ा थोड़ा बांट दोगे तो किसी भी एरिया में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं बना पाओगे। लो 23 भी यही कहता है, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। हिस्ट्री और रियल लाइफ दोनों ये प्रूव करते हैं कि जो लोग अपनी ताकत एक जगह फोकस करते हैं वही सबसे बड़े लीडर, बिजनेसमैन और अचीवर बन पाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ही एग्जाम्पल ले लो। मकेडोनिया का यंग किंग अलेक्जेंडर एक विजनरी लीडर था। जब उसने पर्शियन एम्पायर पर अटैक करने का प्लान बनाया तो उसने अपनी सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक जगह पर फोकस की। उसका गोल क्लियर था, डेरियस द थर्ड को हराकर पर्शिया पर कब्जा जमाना। अगर अलेक्जेंडर भी एक ही टाइम पर मल्टीपल टेरिटरीज कॉन्करर करने की कोशिश करता तो उसकी आर्मी वीक पड़ सकती थी। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत एक जगह पर लगाई और रिजल्ट ये हुआ कि उसने सिर्फ कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। बिजनेस वर्ल्ड में भी जेफ बेजोस को देखो। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो उसने सिर्फ बुक्स बेचने पर फोकस किया। उस समय वो और भी कैटेगरीज ऐड कर सकता था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन या ग्रोसरीज। लेकिन अगर शुरू से ही वो हर प्रोडक्ट कैटेगरी पर ध्यान देता तो उसके बिजनेस का फेल होने का रिस्क ज़्यादा था। इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट किया और बुक्स की ऑनलाइन सेलिंग पर अपना पूरा फोकस रखा। जैसे जैसे अमेज़न स्ट्रॉन्ग होता गया उसने धीरे धीरे नए सेक्टर में एक्सपेंशन किया। आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि शुरू में उसने अपनी ताकत को एक जगह लगाया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी की गई मेहनत का मैक्सिमम इम्पैक्ट तुम्हें मिले तो तुम्हें अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एक जगह कंसंट्रेट करना होगा। ये लो सिर्फ वारफेयर या बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में तुम इसे अप्लाई कर सकते हो। बस तुम्हें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अपनी एनर्जी स्कैटर मत करो। एक फोकस्ड अप्रोच रखो। ज़्यादा ऑप्शन और मल्टीपल डायरेक्शन पे काम करना टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन अगर तुम एक ही टाइम पर हर जगह अपनी एनर्जी डिवाइड करोगे तो किसी भी जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने करियर या गोल को एक क्लियर पाथ दो। एक ही फील्ड या एक ही प्रोजेक्ट पे पूरा फोकस लगाओ और उसमें मास्टरी हासिल करके दिखाओ। पॉइंट नंबर 2, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। सभी चीज़ों में इक्वली टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करो और उसी डायरेक्शन में अपनी ताकत लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ढूंढो कि तुम किस चीज़ में नेचुरली टैलेंटेड हो, कहाँ पर तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ छुपी हुई है। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। हर नए ट्रेंड के पीछे भागना या मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि फेलियर का फॉर्मूला है। बहुत लोग नए अपॉर्चुनिटीज़ और शाइनी ऑब्जेक्ट्स के चक्कर में अपना असली गोल भूल जाते हैं। इसलिए अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो और डिस्ट्रैक्शन को फिल्टर आउट करो। तुम्हें जो भी नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं उनको सिर्फ तभी एक्सेप्ट करो जब वो तुम्हारे मेन गोल को सपोर्ट कर रही हो। मिस्टेक्स। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस देखकर लोग सोचते हैं कि हर चीज़ को ट्राई करना बेटर होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो किसी भी एक में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। कई लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर किसी को किसी नए ट्रेंड में सक्सेस मिल रही है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हमें भी वही करना चाहिए। जैसे एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर देखता है कि व्लॉगिंग में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो वो गेमिंग बंद करके व्लॉगिंग चालू कर देता है। फाइनल लेसन दोस्तों, अपने आप को जॉन विक वाला माइंडसेट दो। John Wick is a man of focus, commitment, sheer will. Something you know very little about. अगर एक बार तुमने कोई कमिटमेंट कर दी है तो फिर अब या तो कमिटमेंट पूरी होगी या फिर तुम खत्म हो जाओगे। पावर उन्हीं लोगों के पास होती है जो अपनी ताकत को एक जगह पर कंसंट्रेट करना जानते हैं, क्योंकि जो हर जगह ध्यान लगाता है वो कहीं का नहीं रहता। Weak men focus on women. Women focus on strong men. Strong men focus on their mission. So focus on yourself until the focus is on you.